नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं लक्की गौतम आप सबका स्वागत करता हूं राजस्थान इतिहास के इस क्लास में। तो मित्रों, अभी जो मामला चल रहा है, राजस्थान एसआई का जो पेपर हुआ था उसके एग्जाम सेंटर के अंदर की वीडियो बाहर आ गई। ओएमआर शीट वो भी बाहर आ गई। पेपर लीक होने का जो मामला चल रहा है उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कुछ लोग अपने लालच के लिए ऐसी हरकतें करते हैं और उसको भुगतना किसको पड़ता है? न सरकार को न किसी और को। वो भुगतना पड़ता है स्टूडेंट। जो स्टूडेंट होता है, जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, उसकी क्या गलती है? उसने तो कुछ गलती नहीं की, लेकिन भुगतना किसको पड़ेगा? उसी को भुगतना पड़ता है। पेपर लीक हो गया, गलती किसकी है? सिस्टम की, कि सिस्टम इस चीज को नहीं रोक पाया, लेकिन भुगतना किसको पड़ेगा? स्टूडेंट को। तो इस पे पूरी जांच बिठानी चाहिए सरकार को। जांच बिठाकर पूरी सही तरह से जांच करके कि पेपर लीक हुआ है, कितने लोगों के पास गया है या नहीं गया है, उस आधार पर जो भी निर्णय हो कि पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस आधार पर निर्णय लेना चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग सुभाष चरण सर, उत्कर्ष क्लासेस, कुमार गौरव सर, बहुत से इन लोगों को गालियां निकाल रहे हैं कि आप कुछ नहीं कह रहे। तो एक बात बताओ, आप इन लोगों ने इतनी मेहनत से, इनका काम क्या है? आपको पढ़ाना। इन लोगों ने इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया। मैं तो अभी इस फील्ड में नया आया, लेकिन इन लोगों ने आपको पढ़ाया और आप इनको गालियां निकाल रहे हो। ऐसे लोग स्टूडेंट नहीं हो सकते। ये वो हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिनका एग्जाम बेकार किया है और एग्जाम को इसलिए वो रद्द कराना चाहते हैं। उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी भलाई देख रहे हैं और उनको गालियां निकाल रहे हो आप, जिन गुरुओं ने आपको एग्जाम देने लायक बनाया। तो ऐसे लोग तो स्टूडेंट हो नहीं सकते। और क्या कर सकता है उत्कर्ष वाले सर, निर्मल सर, कुमार गौरव सर ने इतनी बार स्टूडेंट के हक में बात उठाई। अभी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि क्या कर सकते हैं? अगर वो कुछ बोले भी तो उससे होगा क्या? सरकार अपना काम कर रही है, जांच कमेटी बिठा रही है, जांच चल रही है। और जब तक जांच का कुछ भी निर्णय नहीं आएगा तब तक क्या बोल सकते हैं? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, स्टूडेंट से भी थोड़ा धीरज रखिए। जांच कमेटी बिठा दी गई है, जांच चल रही है और जो भी जांच में निर्णय आएगा उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा कि पेपर रद्द होगा या नहीं। तो ठीक है मित्रों, अब सब बातों को पीछे छोड़ते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे जो एग्जाम आ रहे हैं हमको उनकी तैयारी देखनी है। ठीक है, तो हमारा चल रहा था 1857 की क्रांति। तो शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो चलिए, हमने कहां तक देख लिया था? नीमच चल रहा था, नीमच। ये रहा नीमच। तो क्या हुआ था? नीमच में क्रांति करके वो चित्तौड़गढ़, कहां पे? चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़ और बरेड़ा यहां होते हुए कहां पहुंचे थे? शाहपुरा पहुंचे थे। शाहपुरा में क्रांतिकारियों को बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत किया गया था। और जब यहां पर कौन पहुंचा था? शावर्स
शावर्स पहुंचा था, तो शावर्स के लिए गेट बंद कर दिए गए थे शाहपुरा के। तो शावर्स को मजबूर होकर दोबारा नीमच पहुंचना पड़ा। यहाँ नीमच में क्रांति कितनी तारीख को शुरू हुई थी? 3 जून को। 3 जून को दिन में 11 बजे, और 8 जून को दोबारा नीमच पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इतना हमने देख लिया था, ठीक। तो अब ये शाहपुरा से कहा ये पहुंच गए थे देवली, देवली टोंक। तो अब यहीं से करते हैं शुरू। कहां से? देवली टोंक। अब क्या हुआ? ये पहुंच गए देवली टोंक। कितनी तारीख को? 10 जून 1857। 10 जून 1857 को देवली टोंक पहुंच गए और देवली की छावनी को लूटा। देवली की छावनी को लूटा, और देवली की छावनी में लूटपाट करके ये वहां से निकल गए आगरा से, आगरा होते हुए आगरा से दिल्ली के लिए ये रवाना हो गए। तो इतना ही ये देवली के, देवली टोंक, यहां पर इतना ही। फिर क्या हुआ आगे? आगे अब बात पहुंचती है 10 जून। अब बात करें 14 जून की। 14 जून 1857। तो ये बात आती है, अब टोंक में पहुंच गए थे तो बात करते हैं टोंक। टोंक का नवाब उस समय कौन था? टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला। लेकिन वजीरुद्दौला क्रांतिकारियों के साथ न होकर किनके साथ था? अंग्रेजों के साथ। इसने अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन इसके जो मामा थे, मामू जान, जो मामू जान थे वो थे मीर आलम खान। मीर आलम खान। मीर आलम खान ने 600 सैनिकों को 600 सैनिकों को कहां भेजा? क्रांतिकारियों के साथ। क्रांतिकारियों के साथ दिल्ली। क्रांतिकारियों के साथ भेजा दिल्ली, इनकी सहायता करने के लिए। तो वजीरुद्दौला ने फिर चाल खेलकर अंग्रेजों के साथ मिलकर मीर आलम खान को मरवा दिया था। आगे बात की बात है। एक और बात, फिर यहां पर क्रांति जो हुई थी, यहां की क्रांति में एक था नासिर मोहम्मद। नासिर मोहम्मद ने तात्या टोपे का साथ दिया था। किसका? तात्या टोपे। अभी तात्या टोपे के बारे में देखेंगे हम विस्तार से। तो नासिर मोहम्मद और तात्या टोपे, इन दोनों ने मिलकर टोंक पर, दिखे गए, इन दोनों ने मिलकर टोंक पर अधिकार कर लिया था। टोंक पर अधिकार कर लिया था। इन दोनों ने मिलकर टोंक पर अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में उधर से जयपुर से ईडन ने आकर दोबारा यहां पर अधिकार कर लिया। जयपुर से जो कर्नल ईडन था, ईडन, उसने आकर यहां पर पुनः इनका दमन किया और यहां पर अधिकार कर लिया। एक जो यहां की सबसे महत्वपूर्ण बात है, कहां की क्रांति में, राजस्थान में किस छावनी की क्रांति में या किस जगह की क्रांति में महिलाओं ने भरपूर आगे बढ़कर हिस्सा लिया? तो वो है टोंक। यहां लिख लो आप, टोंक में क्रांति में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया।
हिस्सा लिया था। टोंक में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। तो ये तो हो गया टोंक का मामला। अब हम पहुंचे हैं यहाँ अजमेर। अजमेर में क्या हो रहा था? अजमेर तो केंद्र शासित प्रदेश था। तो भैया अजमेर में क्या हुआ ये देखते हैं। अजमेर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश था। तो जो भी कैदी होते थे ना, महत्वपूर्ण कैदी, उनको भी कहाँ रखा जाता था? अजमेर में। तो क्या हुआ? अजमेर में जो कैदी थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह करा भैया अजमेर में? कैदियों ने, ना सैनिकों ने ना आम जनता ने। कैदियों ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। कैदियों ने विद्रोह कर दिया तो और 50 कैदी भाग गए। 50 कैदी भाग गए। इन्होंने गोला बारूद वो शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। तो क्या हुआ? फिर जो लॉरेंस था, लॉरेंस ने क्या करा? जो दौसा में इसने क्या करा था? तात्या टोपे को दबाने के लिए सेना भेजी थी। तो वहां से दौसा से सेना को बुलाया और सेना को बुलाकर, एक तो सेना अंग्रेजी सेना, अंग्रेज सेना, वो तख्त सिंह कहां की? जोधपुर की सेना ने, जोधपुर की सेना ने इनका दमन किया। इनका दमन किया। जोधपुर की सेना ने इनका दमन किया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखेंगे। एक बार देख लो क्या क्या हुआ था। कहां से? 3 जून को हाहाकार मचाते हुए ये शाहपुरा वगैरह पहुंचे। चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेरा, फिर शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा से देवली टोंक में 10 जून को हाहाकार मचाया और वहां से आगरा होते हुए दिल्ली के लिए कूच कर गए। 14 जून को क्या हुआ? 14 जून को टोंक में वजीरुद्दौला ने तो क्या अंग्रेजों की सहायता की, लेकिन मीर आलम खां क्रांतिकारियों के साथ था, इसका मामा। तो 600 सैनिकों को क्रांतिकारियों के साथ दिल्ली भेजा। नासिर मोहम्मद ने तात्या टोपे के साथ मिलकर टोंक पर अधिकार कर लिया था, लेकिन जयपुर के कर्नल ईडन ने यहाँ पर आकर इनका दमन किया। इधर बात करें तो फिर क्या हुआ? टोंक में क्रांति में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अजमेर की बात करें तो एकमात्र जगह है जहां पर कैदियों ने विद्रोह किया। 50 कैदी भाग गए, गोला बारूद व शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में अंग्रेजी सेना और तख्त सिंह जोधपुर की सेना ने इनका दमन किया। तो इतना, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आते हैं बाल को एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ पे था? पाली में। पाली उस वक्त ये मारवाड़ में आता था। ये क्षेत्र कहाँ पे आता था? मारवाड़। ये यहाँ पे पड़ता था। तो ये वाला क्षेत्र क्या है? मारवाड़ क्षेत्र में आता था। तो क्या हुआ था भैया? मारवाड़ के अंदर क्या आता है? जोधपुर भी आता है। तो जोधपुर में इन्होंने सेना का नाम क्या रख रखा था? जोधपुर लीजन। क्या नाम था? जोधपुर लीजन। तो क्या हुआ था? जोधपुर लीजन की एक छोटी सी टुकड़ी को इन्होंने भेज रखा था। कहां पर? सिरोही, माउंट आबू।
जहां पर एजीजी का मुख्यालय था, माउंट आबू। तो धीरे धीरे नसीराबाद और नीमच की जो खबरें थी वो पहुंच गई कहां पर, माउंट आबू इनके पास। तो तारीख थी 21 अगस्त 1870। 21 अगस्त 1870 क्या हुआ था, नीमच व नसीराबाद विद्रोह की सूचना कहां पर पहुंच गई, माउंट आबू। तो माउंट आबू में जो कौन सी थी, जोधपुर लीजन की टुकड़ी, जोधपुर लीजन की टुकड़ी। जब उन्होंने सुना कि हमारे भाइयों ने, थोड़ा पढ़ा लिखा, माउंट आबू, तो माउंट आबू पहुंच गए। कौन सी टुकड़ी थी यहां पर, जोधपुर लीजन। तो जोधपुर लीजन के कानों में जब ये खबर पड़ी कि हमारे सैनिकों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे देश के, हमारे राज्य के जो भाई सैनिक हैं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो आग थी वो तो इनके मन में भी थी, तो वो आग भड़क उठी। तो इन्होंने शुरू कर दी फायरिंग, बिना देखे बिना सोचे समझे, बस इन्होंने उड़ाना शुरू कर दिया वहां पर अंग्रेजों को, वहां की छावनी को, माउंट आबू को नष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर दिया वहां के। तो इसमें क्या हुआ, एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र, पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर, कौन, अलेक्जेंडर इसमें क्या हुआ, मारा गया। तो इससे अंग्रेजों में बहुत खौफ फैल गया और अंग्रेज वहां से तो भाग ही गए। फिर ये क्या हुआ, माउंट आबू से आए एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी में जो इनके पहले से वहीं सैनिक थे, उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत किया। और फिर शुरुआत हुई एरनपुरा। सूबेदार शीतल प्रसाद, सूबेदार शीतल प्रसाद, मोती खां, व तिलक राम, इन तीनों सूबेदारों के नेतृत्व में विद्रोह शुरू कर दिया। कहां पर, एरनपुरा छावनी में। एरनपुरा छावनी में भी लूटपाट शुरू करके, लूटपाट मार शुरू करके, अंग्रेजों को मारते हुए शुरू करके इन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया। और विद्रोह करते हुए इन्होंने ईडर जो डूंगरपुर के शासक थे, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो नहीं, वो था नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में इनका सामना हो गया अंग्रेजों की एक सेना से। अंग्रेजों की सेना बीएस शिवसिंह,
प्लस क्रांतिकारी। अंग्रेजों की सेना गजार, ये नेतृत्व कर रहा था, कौन था? कर्नल गजार। अब यहां पर इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन इसमें गजार को मारा गया, लेकिन इसमें क्रांतिकारियों की हार हुई। क्रांतिकारियों की हार हुई इस वाले युद्ध। क्या हुआ था इन्होंने? यहां तक देख लो, यहाँ मामला खत्म हो चुका है। एक तो क्या हुआ था, माउंट आबू गए थे एक जोधपुर लीजन की टुकड़ी, वहां पर इनको खबर मिली नसीराबाद और नीमच विद्रोह की, तो इन्होंने वहां पर विद्रोह कर दिया और उसमें पेट्रिक लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर मारा गया। वहां से ये आ गए एरनपुरा छावनी। यहाँ सूबेदार शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह कर दिया। ये किस तारीख को हुआ? 23 अगस्त 1857 ईस्वी। फिर क्या हुआ? इधर जो डूंगरपुर के शासक थे शिवनाथ सिंह, उनके नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिर इनका नारा देते हुए इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर दी। रास्ते में इनकी लड़ाई हुई गजार से, अंग्रेजी सेना के साथ। इसमें इनकी क्रांतिकारियों की हार हुई, लेकिन जो गजार था वो मारा गया। गजार था वो मारा गया। अब क्या हुआ? यहाँ पर आगे जाकर इनकी मुलाकात हुई किससे? आउवा के शासक कुशाल सिंह चंपावत से। कुशाल सिंह चंपावत से। कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया। इन्होंने 6000 की सेना इकट्ठी कर ली। 6000 सैनिक इकट्ठे कर लिए। कौन कौन सी? आउवा की जागीर, आसोपा, आलनियावास, आलनियावास, आउवा, आसोपा, आलनियावास, लांबिया, बूलर व रूढ़ावास। ये 6 छोटी छोटी जागीरों से मिलाकर इन्होंने 6000 सैनिक इकट्ठे कर लिए और विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अब ये खबर पहुंची कहां पर? ये कहां पे था? जोधपुर के पास में। तो जोधपुर के शासक कौन थे उस वक्त? तख्त सिंह। कौन थे शासक? तख्त सिंह। तो तख्त सिंह अब क्या करेंगे? अंग्रेजों के कहने पर। उस वक्त वहां पर कौन था? याद है? मैकमोसन संभाल रहा था यहां पर जोधपुर में कमा। तो मैकमोसन और आएंगे। अब देखना क्या होगा। अब ये किस तरह से इनकी बैंड बजाते हैं। पहला और बात में अब आउवा की क्रांति, मतलब क्या कहते हैं, जो 1857 की क्रांति की जो कुल देवी थी वो थी कौन सी? नाम तो था भद्रकाली, लेकिन बाद में इनका नाम पड़ गया सुकाली माता। अभी पता पड़ेगा कैसे पड़ा। ये राजस्थान में क्रांति की कुलदेवी, और यही आउवा के ठाकुरों की भी कुलदेवी कौन है? यही सुगाली माता।
कुलदेवी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो युद्ध हुआ था इसके बारे में, इसकी तारीख वारीख तो लिखी लो। कहाँ होता है ये? नारनौल हरियाणा। नारनौल हरियाणा। कब? 16 नवंबर 1857। कब होता है? नारनौल हरियाणा में 16 नवंबर 1857 को, मतलब जब यहाँ से ये सेना चल गई थी ना आगे, यहाँ से यहाँ पे इधर हरियाणा की साइड में, तब हुआ था ये गढ़ के साथ में युद्ध। ठीक है, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते। हाँ तो भाई अब शुरू होएगा असली युद्ध। तो आउवा में पहला युद्ध हुआ पिथौरा। पिथौरा का युद्ध कब? 8 सितंबर 1870। क्या हुआ इस युद्ध में? अब आउवा का पड़ता था जोधपुर के पास में, तो जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह। तख्त सिंह ने अपने जो विश्वस्त सैनिक थे, सेनापति थे अनोड़ा सिंह, उनको भेजा अंग्रेज अधिकारी हीथकोट के साथ। आए भैया 10,000 की सेना लेकर। इनके पास कितनी थी? आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह के पास 6,000 की सेना थी। लेकिन 6,000 की सेना ने माता भद्रकाली, इनको सुगाली माता नाम दिया गया, उनके आशीर्वाद से, क्योंकि कुलदेवी के आशीर्वाद से जो युद्ध किया, इतना बुरी तरह से मारा पूरी सेना को जिसकी कोई हद नहीं। देखो एक तरफ तो कौन थे? खुशहाल सिंह चंपावत, किनके साथ? क्रांतिकारियों के साथ। और दूसरी तरफ थे भैया अनोड़ा सिंह। अनोड़ा सिंह किसके सेनापति थे? तख्त सिंह के। तख्त सिंह के सेनापति, प्लस अंग्रेज अधिकारी हीथकोट और इनकी 10,000 की सेना। लेकिन भैया इन दोनों को तो मौत के घाट उतार दिया, मृत्यु हो गई इन दोनों की, और सेना भी बुरी तरह से पराजित हुई। तो ये था पिथौरा का युद्ध। पिथौरा के युद्ध के बाद जब एक बार हार गए तो क्या हुआ? फिर जो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था, उसने मैकमोसन से कहा बेटा अब तू ही जा। तो ये यहाँ का करता था, मैकमोसन तो संभाल रहा था ना, यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोसन। तो मैकमोसन संभाल रहा था, तो मैकमोसन को भेजा फिर चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास का युद्ध कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। 8 सितंबर था वो हुआ 18 सितंबर 1870। अब इसमें भी क्या हुआ? वही, एक तरफ थे खुशहाल सिंह प्लस क्रांतिकारी सैनिक, और दूसरी तरफ थे मैकमोसन प्लस जोधपुर की सेना। और अंग्रेजों की सेना वो अलग। तो क्या हुआ इस युद्ध में? तो और बुरी तरह से मार खाई इन्होंने, और मैकमोसन की गर्दन काट कर लटका दी। मैकमोसन की गर्दन काट कर लटका। तो एक जगह तो यह है जहां पर गर्दन काट कर लटकाई। अब एक और जगह आएगी वो बताऊंगा आगे। ये हुआ
अब इनके ये समझ में नहीं आया अंग्रेजों के कि हो कैसे रहा। तो किसी ने उनको बताया कि इनके कुलदेवी है, उन कुलदेवी के आशीर्वाद से ही ये युद्ध को जीत रहे हैं। तो अब एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने भेजा कर्नल होम्स को, कर्नल होम्स को 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स आया। कहां पर? आउलमा। और 24 जनवरी 1858 को इसने पूरी तरह से दमन कर दिया विद्रोह का दमन कर दिया। कैसे? कहते हैं कि जो माता की मूर्ति थी ना, जो माता की मूर्ति थी ना, माता की मूर्ति पर इसने कचरा डलवा दिया, जिससे माता का जो प्रभाव था वो कम हो गया। और ये सूबला कहते हैं, जब कोई चीज गंदी हो जाती है उसको कहते हैं सूबली। तो सूबली से ये सुगाली माता इनका नाम पड़ गया, क्योंकि इनको गंदा कर दिया गया था, यहाँ पर कचरा डलवाकर इनके प्रभाव को खत्म कर दिया गया। अब प्रभाव खत्म हो गया तो उस वजह से कुशाल सिंह चंपावत की हार होने लगी। तो कुशाल सिंह चंपावत को लगा जब कि वो अब कमजोर पड़ रहे हैं, तो उन्होंने लांबिया के पृथ्वी सिंह थे, पृथ्वी सिंह को कमान संभलवाई और कुशाल सिंह चले गए मेवाड़ में सलूम्बर कीरत सिंह के पास। इस युद्ध में पृथ्वीराज सिंह की मृत्यु हो गई थी। लांबिया के जो पृथ्वी सिंह थे इनकी मृत्यु हो गई। तो कुशाल सिंह पहले तो गए मेवाड़ सलूम्बर के कीरत सिंह के पास, उसके बाद उन्होंने कोठारिया के थे रावत जोध सिंह के पास जाकर इन्होंने शरण ली, इनके घर पर शरण ली। लेकिन अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन इन्होंने अंत में 1860 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर केस चला। एक था टेलर आयोग ने केस चलाया, लेकिन निर्दोष साबित हुआ। कुशाल सिंह निर्दोष साबित हुए और फिर 1864 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तो था आउलमा का जो सबसे भयंकर काम चला 1857 की क्रांति के साथ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम अब आगे बढ़ेंगे कोटा की क्रांति। अब जल्दी खत्म ही होने वाला है, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका। ठीक है, अब ये हमने देख ली है आउलमा की क्रांति। अब आउलमा के बाद जो सबसे प्रमुख क्रांति है, मतलब सबसे सुनियोजित और सबसे संगठित तरीके से जो चली, जिन्होंने 6 महीने तक अपना शासन रखा उस जगह पर, वो है कोटा। हमारे कोटा में भैया क्रांति हुई तगड़ी वाली।
तो आइए देखते हैं कोटा की क्रांति। कोटा की क्रांति। अब कोटा में क्या हुआ? कोटा में उस समय जो महाराजा थे, महारावल राम सिंह द्वितीय, राम सिंह सेकंड। तो क्या हुआ? वकील थे लाला जयदयाल। लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान, इन दोनों के नेतृत्व में कोटा में क्रांति हुई। और ऐसी क्रांति हुई, इन्होंने क्या करा? राम सिंह को महल में कैद कर लिया। राम सिंह को महल में कैद कर लिया, कैद कर लिया। राम सिंह को तो महल में कैद कर लिया। मेजर बर्टन जो वहां का पॉलिटिकल एजेंट था, मेजर बर्टन के पुत्र फ्रैंक ऑर्थर और डॉक्टर थे सैंडलर व कांटन। इनकी हत्या कर दी, इनकी तो हत्या कर दी किन्होंने? क्रांतिकारियों। यहां पर दो पलटन थे, नारायण पलटन वो भवानी पलटन। पहले क्या है, अंग्रेजों ने ऐसे ही नाम दे रखे थे, जो भी सैनिक टुकड़े होती थी ना उनको। इन दोनों ने फुल साथ दिया। अब देखो, यहां पर कोई छावनी नहीं थी, यहां पर कोटा में कोई छावनी नहीं थी, फिर भी सबसे सुनियोजित व संगठित क्रांति हुई। यहां संगठित क्रांति हुई। यहां पर अब क्या है, जो राम सिंह थे, राम सिंह ने मथुराधीश मंदिर के जो गुसाई थे, उनकी मदद से क्रांतिकारियों से बात की। लेकिन क्रांतिकारी किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। 6 महीने तक उन्होंने बहुत बढ़िया शासन चलाया, लेकिन उसके बाद कर्नल रॉबर्ट व करौली के शासक मदन पाल की सेना ने विद्रोह का दमन किया। तो देखो, कोटा में इतना सही ढंग से चला, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपने ही देश के शासकों अंग्रेजों की मदद कर इस बढ़िया और बड़ी क्रांति को दबाने में उनकी सहायता की। तो यही थी कोटा की क्रांति प्रमुख रूप से। ये शुरू हुई थी 15 अक्टूबर 1857। कब शुरू हुई थी? ये 15 अक्टूबर 1857 को शुरू हुई थी।
और ये यहाँ पर हुआ था, ये दमन कराया उन्होंने। फिर क्या है, राम सिंह को आजाद कराया, राम सिंह को आजाद करवाया। ये 30 मार्च 1858 की बात है। इसमें जो गेता के ठाकुर, चतुर्भुज सिंह, वो पीपल दा के अजीत सिंह, इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की इस क्रांति का दमन करने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लाला जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई। जयदयाल व मेहराब खां को फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। तो इस तरह कोटा की भी 1857 की क्रांति समाप्त हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है मित्रों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अपने आप को खुश रखिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी रखिए बिल्कुल दम के साथ। आप अपने आप को तैयार कीजिए, आप सिर्फ याद मत कीजिए, पढ़े भी मत, अपने आप को तैयार करने की कोशिश करें। क्योंकि पेपर में आपका पढ़ा हुआ ऐसा हो सकता है नहीं आए, लेकिन अगर आपने अपने आप को तैयार कर रखा है पेपर के लिए, हर टॉपिक को तैयार कर रखा है, तो आप किसी भी तरह से सिलेक्शन निकाल कर ले जाए। क्योंकि तैयारी उसकी होती है जो सिर्फ एक चीज पर भरोसा नहीं रखता, बल्कि अपने आप पर भरोसा रखता। तो आप किसी एक चीज पर, जैसे मेरा इतिहास बढ़िया है, मेरा भूगोल बढ़िया है, इस पर नहीं, आप अपने आप पर भरोसा रखिए कि मैं निकाल सकता हूँ। और जिस दिन मन में ये आ गया, सिलेक्शन निकल जाएगा। तो ठीक है मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और दूसरों तक फैलाइए और दूसरों तक भी भेजिए, ताकि उनका भी थोड़ा फायदा हो सके। और अच्छा लगा हो तो दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।